गीता के अष्टादश अध्याय में भगवान ने जो अंतिम उपदेश दिया वो था सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखिए, इसका जो बाहरी अर्थ होता है वो तो सबको पता है, सारे धर्मों को त्याग दो और केवल मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे अपराध सारे पाप से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा, इसलिए शोक मत करो। अगर हम इसके गहराई में प्रवेश करें और अगर हम इसे वैदांतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बाहरी अर्थ पर्याप्त नहीं, क्योंकि मुख्य कारण जो है 4 है। पहला कारण ये है कि अगर गीता धर्म शास्त्र है तो भगवान यहाँ धर्म त्यागने के लिए क्यों बोल रहे हैं अर्जुन। दूसरा, संपूर्ण शरणागति के उपरांत ही तो गीता प्रारंभ होता है ना। अर्जुन ने शरणागत हुआ पहले, शिष्यस्ते अहं शादीवां तां प्रपन्नाम, उसके बाद गीता का ज्ञान प्राप्त हुए। तो फिर भगवान अंतिम उपदेश में फिर से दोबारा क्यों कह रहे हैं कि मेरे शरण में आ जाओ सारे धर्म को परित्याग करके। तीसरा, भगवान ने क्या कहा, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम्हें सारे पाप से मैं मुक्त कर दूंगा। अब देखिए, पाप क्या है? क्या पुण्य कर्म पाप नहीं है, बंधन का कारण नहीं है? पाप करते हैं तो लोग नरक जाते हैं, पुण्य करते हैं तो स्वर्ग जाते हैं। तो भगवान पुण्य का उच्चारण क्यों नहीं किया, सिर्फ पाप से मुक्ति दिलाऊंगा, ऐसा क्यों कहा? चौथा, वैदांतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आत्म तत्व तो नित्य मुक्त है, सुख दुख जय पराजय लाभ हानि जन्म मृत्यु बंधन मोक्ष आदि संस्कार आत्म तत्व पर आरोपित नहीं हो सकता, क्योंकि आत्म तत्व इन सब से परे है। तो भगवान ने अर्जुन को इस अंतिम स्तर में आपके अंतिम उपदेश में इतने तुच्छ आश्वासन वाणी मां शुच, शोक मत करो, ये क्यों कहा, ये आश्वासन क्यों दिया? तो चलिए अब इनका जो गूढ़ रहस्य है इसमें प्रवेश करते हैं। पहले हमें धर्म क्या है ये समझना चाहिए। कोई धर्म को रिलीजन मानते हैं, कोई ड्यूटी मानते हैं, कोई ऊपर शास्त्र पढ़ के पितृधर्म मातृधर्म पुत्र धर्म आश्रम धर्म गुरु शिष्य धर्म भक्त धर्म आदि को धर्म मानते हैं, जो कि पुण्य का संस्कार कहा जाता है। पर ऐसे सुपरफिशियली तरीकों को अगर हम अपनाएं तो कभी भी इस श्लोक का असलियत में गूढ़ार्थ में प्रवेश नहीं कर सकते और इसे समझ भी नहीं सकते, कोई बाहर ही इसे कोई समझ नहीं सकते। धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य है, जिसे धारण किया जाता है। कौन धारण करते हैं? जो धारणा किया है। धारणा मतलब कल्पना। तो धारणा अथवा कल्पना किसने किया? शास्त्र कहते हैं मन एव हि संसारः, मन ही ये संसार बने, मन ही कल्पनात्मक संसार बने। तो मन का एक कल्पना है ऐसा भी तो नहीं, अनंत जन्म है, मन का अनंत कल्पना है, अनंत धारणा है। तो इन सारे धारणा को सारे कल्पनाओं को त्याग करो, तब जाके सर्वधर्मान् परित्यज्य होगा। तो भगवान यहाँ मन के सारे अनंत कोटि कल्पनाओं को त्याग करने के लिए कहा। अब ये उपदेश किसको दिया जा रहा है? पृथा को त्राण करने वाली पार करने वाली वृत्ति पार्थ को। पृथा क्या है? पृथ्वी तत्व है, जिसका दूसरा नाम है धरा। ये धरा जब मां रूपी मन का अधीन होता है तो बनता है धर्म। अब हम 2 दृष्टिकोण से इसे देखेंगे, समझेंगे। ध्यान दें, भागवत में 4थे स्कंद के अष्टादश अध्याय में भगवान पृथु ने गो रूपधारी पृथ्वी का दोहन किया था।
पृथ्वी के उद्धार के लिए। और गीता में श्री कृष्ण उस पृथा तत्व अथवा पृथ्वी तत्व के उद्धार के लिए गीतामृत रूप दुग्ध को पान करा रहा है पार्थ को, पृथ्वी तत्व से उद्धार करने के लिए अथवा पृथ्वी के उद्धार के लिए। देखिए गीता के महात्म्य में जो 5वां श्लोक है, पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता कहा गया है। पृथा अथवा धारणा अथवा धर्म को आश्रय करके ही निराकार ब्रह्म को उलझ जाते हैं। वो स्वयं अपने अनंतता को आस्वादन करने के लिए विनोदन रूपी नर बनते हैं नारायण से। और इसका पता कब चलता है कि ये अपने ही विनोदनकारी है, विनोदन के लिए है ये नर शरीर। जैसे अर्जुन ने नर्तन रूप शरीर को अपनाया, नर्तन नर शरीर है तन, तो नर शरीर ही नर्तन है। विराट देश में जाकर यानी कि विराट ब्रह्मांडात्मक हिरण्यगर्भ के साथ एकाकार होने के उपरांत अर्जुन देख रहा है स्वयं के परिचय को, असलियत को, कि वे ना तो स्त्री है ना ही पुरुष है, एक विनोदनकारी नर्तन अथवा नर शरीर है जो नारायण के विनोदन के लिए है। और कब देख रहे हैं? बृहन्नला बनकर, बृहत अनला मतलब बृहत अग्नि रूप ज्ञानाग्नि के आश्रय से, तीव्र ज्ञान और वैराग्य के आश्रय से बृहन्नला बनकर अपने अंदर ये नरलीलाओं को देख रहे हैं विराट राज्य में अथवा ब्रह्मांडात्मक विराट पुरुष के साथ एकाकार होकर। और उसी समय ही उसके शरीर का बोध भी धीरे धीरे घटने लगता है, शरीर का आभास कम होने लगता है। ईश्वरीय प्रेम में वो इतना अधिक मतवाला हो जाता है कि ना तो उसे कोई भूख प्यास के बोध होते हैं, ना ही जन्म मरण के बोध होते हैं, ना ही धर्म अधर्म के बोध होते हैं, क्योंकि ये धर्म अधर्म धारणा आदि सारे अंतिम शारीरिक क्रियाओं का नाश होने वाला स्थिति है। इसीलिए सृष्टि का कोई भी नियम उस पर लागू नहीं हो सकता। अब अगर पूरे सृष्टि पूरे संसार कल्पनात्मक है, धारणात्मक है, तो ये विराट शरीर के साथ जो एकाकार प्राप्त हुआ, जिसके धारणा से ये धरा का व्यक्तता हुई है, तो जब विराट में जाके लय हुए सारे नियम, सारे धरा का बोध, पार्थिव बोध लय हो गया, नष्ट हो गया, तो उस स्थिति में सारे धरा अथवा धारणा को वो अपने अंदर सिमट के धारण करके धर्मी बन सकता है और गीता के अधिकारी बन सकते हैं। उसी स्थिति में जाके कोई गीता का अधिकारी बन पाए। धर्मी कहा जाता है उस स्तर को, वही है असली धर्मी स्तर, और वहां से शुरू होता है गीता धर्मशास्त्र उपदेश का। देखिए एक गंभीर विषय पर ध्यान दीजिए। इच्छा से ये सारे धरा का धारणा अथवा धरा का अभिव्यक्ति हुआ, इच्छा से केवल इक्षण तदैक्षत, उसने इच्छा किया। अब मोक्ष भी ऐसे ही इच्छा का फल है, मोक्ष योग नहीं। जब वही इच्छा मोक्ष के प्रति किसी साधक का इच्छा दृढ़तर होता है कि सारे कर्म कांड उसे अत्यंत व्याकुल कर देते हैं, वो डिसीजन ले चुका है कि कर्म कांड में, संसार में सुख नहीं मिल सकता, आत्यंतिक प्राप्ति नहीं हो सकती, कुछ कमी अवश्य है, तब वो टाल लेते हैं गुरु के प्रति, मोक्ष की इच्छा रखते हैं। असली इच्छा मोक्ष योग की नहीं, फिर से बता रही, तो वो मोक्ष का इच्छा अब जब दृढ़तम होता है तब वो चलना शुरू करता है एकदम गीता के ऑपोजिट, लास्ट टू फर्स्ट, मोक्ष योग नहीं, खाली मोक्ष। फिर आता है खाली श्रद्धा। इसी प्रकार धावित होते होते अंत में आके विषाद में ठहरते हैं, चरम
परम व्याकुलता, इतना भगवत विषय में व्याकुलता ताकि शरीर बोधिले हो जाए, उस विषाद ही योग का स्थिति होते हैं, मिलन का स्थिति होते हैं, जहां जगत का अभाव हो जाता है जिस वियोग व्यथा में। तो वहां से वो तत्व सारे असंख्य वृत्तियों को एक सांख्य में सिमट लेते हैं। सांख्य योग बनता है, सांख्य योग एक तत्व। वहां जाके प्रकृति पुरुष में लय होता है और अंदर ही वो गीता धारण करते हैं। गीता का यात्रा, योगी के योग मार्ग का यात्रा प्रारंभ होता है और खत्म होता है जाके मोक्ष योग में। मोक्ष योग, अब मोक्ष योग, मोक्ष का मतलब निर्विकार, अपने परिपूर्ण स्थिति। योग का अर्थ जहां जूख का अभाव, जहां व्यक्तता की अभाव, केवल पूर्णानंद में विचरण, पूर्णानंद को बाहर समझने के लिए आगमन हृदय में और फिर जाके मिलना, केवल जीवात्मा और परमात्मा नर नारायण का मिलन, अव्यक्त स्थिति में रहकर, निर्वाण स्थिति में रहकर केवल अपने लीलाओं को समझने के लिए अथवा विस्तार के लिए उतरना, युग के अभाव को लेकर, वो है निराकार का लीला क्षेत्र। साकार शरीर में आना, नारायण के नर के अंदर आके व्यक्त होना, उस शरीर में ही नारायण का अवतार होता है। तो ये होता है मोक्ष योग, पूर्ण अवतार शरीर। अब यही से हम इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, धरा का और एक जन्म यशोदा रूप में भी हुआ है। ये यशोदा वृत्ति कौन से है? नर लीलाओं को, नर शरीर को ईश्वरीय यश प्रदान करने वाली वृत्ति है यशोदा। देखिए, जब तक कल्पनात्मक धरा रहेगा तब तक ये यशोदा वृत्ति ईश्वरीय यश के लिए नर लीलाओं के द्वारा ईश्वरीय यश गाएगा। पर जहां ये धरा विराट परिपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकाकार होकर, नर तत्व एकाकार होकर दोबारा नारायण में सिमट जाएगा, तो ये धरा भी उलटकर राधा बने और रेधा, ऋषभ, उन परिपूर्ण ऋषि वृत्ति का प्रबल धावित होने की प्रवृत्ति शुरू हो जाएगा आकर्षण तत्व के प्रति। तब जाके संपूर्ण ब्रह्मांड के धारणा, कल्पना जो कि धरा हुआ था, धारण किया हुआ था, सब कुछ संकर्षण के प्रबल आकर्षण के दौरान छूट गया। जबरदस्ती छोड़ नहीं दिया, कोई नहीं दे सकता, छूट जाता है तीव्र प्रेम में। प्रबल आकर्षण शक्ति जब खींचते हैं तब वो कीर्तनमय बने, कीर्तिमय बने और कीर्तिदार रूप बने, ऊर्ध्वमुखी होकर सहस्रार की ओर धावित होने लगा ऋषि वृत्ति से, वही राधा बनके। और ये हाथ ऊपर अपने आप उठे, अर्थात ये हाथ जो है कर्तृत्व बोध है, यानी कि कर्तृत्व बोध सब कुछ छूट गया, समर्पित हो गया जुगल चरण में और ऊर्ध्वमुखी हो गए। ये अपने आप ऊर्ध्वमुखी होते हैं। सिर के ऊपर, कंधे के ऊपर का जो पोर्शन होता है उस कीर्तन अंग में जाके अपने आप ऐसी स्थिति बनते हैं। देखिए, मोक्ष योग इस शब्द में ही निराकार परब्रह्म परमात्मा का साकार विस्तार है। इस एक शब्द में मोक्ष, निर्वाण, निराकार, ब्रह्म अथवा कृष्ण और योग स्वयं शक्ति, जो उनके स्वयं अनंतता के आस्वादन के लिए प्रकट हुए स्वरूपभूत
वही शक्ति, और इन दोनों के मिलन से योग का अभिव्यक्ति युग रूप में प्रकाशित होते हैं, युग बनते हैं। अब ब्रह्म नित्य नवीन तत्व है, नव तत्व जिसे नौ कह सकते हैं आप, और द्वैत यानी कि दो, 9 से 2 को गुना करें तो 18 ही होता है ना। और अष्टादश अध्याय में दिया गया ये मोक्ष योग का उपदेश फिर उसी धरा को दोबारा राधा बनके कृष्ण में नित्य निरंतर लीन होने का ही उपदेश है कि हे धरा फिर से अपने तत्व में लीन हो जाओ। यही है अंतिम संदेश का, सर्वधर्मान परित्यज्य का असली अर्थ। तो अब त्याग करके क्या करें? भगवान कह रहे हैं सब त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मामेकं शरणं व्रज। यहाँ मैं कौन? ये मैं है निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूपभूत आत्म तत्व, जहाँ लय होना है, आत्यंतिक स्थिति। देखिए यहाँ तक तो जानकारी मिल चुकी होगी कि गीता किसी दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप है नहीं। एक ही नर शरीर जहाँ नारायण का आविर्भाव हुआ अथवा अवतार हुआ, अपने नर लीला का आस्वादन के साथ अव्यक्त भूमि में पहुंचना और अव्यक्तता के साथ व्यक्त होना, यही पूरा तो है गीता का संदेश। यही तो है कृष्ण और अर्जुन, नर और नारायण, कृष्ण नारायण अर्जुन नर, एक ही शरीर में घटित होने वाले सारे लीलाएं। और इस नर शरीर में हर एक भाव, अलग अलग जो भाव, ये सब कुछ एक ही ब्रह्म तत्व में, मैं में, आत्म तत्व में लीन होना है। यही तो है गीता का उपदेश। अगर ऐसा करते हो तो क्या होगा? मैं अर्थात आत्म तत्व फिर क्या करेगा? ये जो द्वैत प्रपंच का भ्रम है, द्वैत प्रपंच क्या है? जो कि पाप है। पाप मतलब दूसरे में पैर रखना, प्रपंच में पैर रखना पाप है। तो ये द्वैत प्रपंच से चिरकाल के लिए तुम्हें मुक्त कर देगा। अहम त्वां सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि। अव्यक्त एकाकार स्थिति जो तुम्हारा आत्यंतिक स्वरूप है, उसी को प्राप्त होंगे। ये द्वैत प्रपंच में मैं ही तुम्हें को उलझाया था, तो ये मैं मिटना आवश्यक है। यही अंतिम स्तर है, मैं को मिटाना। कृष्ण स्वयं अपने को आस्वादन करने के लिए लादिनी शक्ति राधा से धारणात्मक प्रकृति बने, धरा बने। अब नित्य प्राप्त जो राध तत्व, राध अर्थात नित्य प्राप्त जो ईश्वर तत्व, राध तत्व धारणात्मक बन गए थे ईश्वर के आदेश के अनुसार ही, उसे कह रहे हैं भगवान शोक मत करो, क्योंकि अब तुम फिर से मैं में ही लौटने वाले हो। मैं स्वरूप को ही प्राप्त करने वाले हो, क्योंकि ईश्वर के इच्छा अनुसार ही रसातल ज्ञानमग्न अवस्था से इस रसमय प्रपंच के व्याप्तता के लिए ही भगवान धारण किया और पृथ्वी का, धारणात्मक पृथ्वी का प्राकट्य किया वराह अवतार में। वराह अवतार में पृथ्वी का उद्धार किया, पार्थिव धारणा करवाए। तो उसी रस रूप रसातल, इस रस रूप अपरूप प्रपंच को पूरी तरह बहिष्कृत करने के लिए और व्यापक ब्रज रूप अनंत रास तत्व में सम्मिलित होने के लिए, लीन होने के लिए ये यात्रा भगवान शुरू कराने वाले हैं। जहाँ से शुरू होगा, माँ शुच, यानी कि शोक मत करो। तो क्या करो? केवल सुख बनके भागवत रस आस्वादन करोगे। सुख बनके वो परम चैतन्यता का आभास निरंतर करोगे और उसे व्यक्त करोगे भगवत तनु लेकर, भागवत बनकर। धन्यवाद।